प्यारी है तो निकल ले। इस तरह घूर क्या रहा है बे? मुझे मारेगा, फिर मारेगा, इधर मारेगा, उधर मारेगा, किधर मारेगा? मारेगा, चल मार। पिताजी सिर पे मारते हैं, माँ पीठ पे मारती है, मैडम हाथ में मारती है, प्रोफेसर पैरों पे मारता है। अशोका सीधा सीने पर वार करता है। पलटकर वार करने से पहले तेरे सीने में दम है क्या वो देख ले। इनकी दुम कभी सीधी नहीं होगी। तुम जैसे बकरियों के मिमियाने से मैं डरने वाला नहीं हूं। ए, तू मारेगा? चल मार, मार, मारना। तेरी इतनी हिम्मत मुझे टच करेगा? जोश है, बहुत जोश है। रॉन्ग रूट में रूडली जाओगे तो लव लाइफ शॉर्ट हो जाती है, याद रखना। ये लीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 1 सेकंड। ओ प्यार के दीवाने, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं है। जिस लड़की से प्यार करते हो उसकी हिफाजत भी करना सीखो। एक मर्द के जिस्म में मर्दानगी होनी चाहिए और दिमाग में चालाकी होनी चाहिए। मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि मैं लव मैरिज करूंगा। अब कल अगर मेरी लवर के साथ ऐसा हादसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? इसलिए मैंने सोचा कि उससे पहले जरा प्रैक्टिस कर लूं। अब टाइमिंग सही था इसलिए मैं वक्त पर पहुंच गया, नहीं तो क्या होता। अरे ऐसे क्या देख रहे हो यार? ऑल द बेस्ट तो बोलो मुझे। लवर को ढूंढने जा रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय। वो कोमा में है भाई, उसके सर पर गहरी चोट लगी है। 6 महीना भी लग सकता है, 6 साल भी लग सकता है, ऐसा डॉक्टर्स ने कहा है। ये है रिपोर्ट। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते सर। सभी पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो गया है। मुझे कुछ दिन और दीजिए, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। मंत्री जी, उसकी फोटो मिल जाती तो आसानी हो जाती। चल जा, निकल ले यहाँ से। और कमिश्नर से कह देना मैंने याद किया है, समझा? जी मंत्री जी। मेरे इलाके में मैं जहाँ पर कबड्डी मैच का उद्घाटन करने वाला था, उसी जगह पर मेरे छोटे भाई को मारकर कोई चला गया। उसकी इतनी हिम्मत कि वो शेर के मुंह में हाथ डाले। कौन है वो? मड़िया गौड़ा है, आंध्रा का रेड्डी है, तमिल का देवा है, मुंबई का पटेल है, बेंगलोर का भट्ट है, आखिर है कौन? देखो देखो इसे, 24 घंटों से मोबाइल का रिंग ऐसे ही बज रहा है। हसन, हावेरी, चित्रदुर्ग, कटक, रायचूर, बेल्लारी, बागलकोटे, बिदर, बेलगाम, हुबली, दामनगर, सभी जगहों से कुल 27 जिलों से फोन आ रहे हैं। भाई सुना है तुम्हारे छोटे भाई को किसी ने मारा है? वो जहाँ भी रहे हम उसे ढूंढकर उसका सिर कलम करके आपके चरणों में पेश कर देंगे। और ये इंस्पेक्टर,
कह रहा है कि मुझे एक फोटो दे दो, उसके बाद मैं उसे ढूंढूंगा। समझता क्या है वो? हैं? ए, उसे प्यार से समझा दे, इस अप्पा जी गौड़ा के माथे पर लगे हुए राम के टीका के पीछे रावण आज भी जिंदा है, मरा नहीं है वो। पिछले 10 सालों से जो क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे नाम पर है वो फिर से रिपीट हो जाएगा। समझता क्या है वो? पूरे बेंगलोर शहर को हिला दूंगा। मेरे अब तक के सारे पुराने दुश्मनों की फाइल ओपन होनी चाहिए। आई बात समझ में? हाँ भाई। मेरे भाई को एक कुत्ते ने काटा था, मैंने उस कुत्ते को नहीं छोड़ा, तो मैं उस कातिल को कैसे छोड़ सकता हूँ? सुनिए मैडम, मैडम, एक्सक्यूज मी। यस। अरे क्या यस? तुम्हारे चेहरे पर बंदर नाचे, तुम में क्या जवानी आ गई है? इतनी बड़ी घोड़ी होकर बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो। लाज, शर्म, इज्जत, हया, नजाकत, समझ नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम में। अरे वाह वाह वाह, अपने आप को माधुरी दीक्षित समझती हो क्या? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, ये सारे डांस करने में बहुत एक्सपर्ट हो गया। अगर नाचने का इतना ही शौक है तो जाकर अपने घर में नाचो या फिर जाकर किसी टीवी प्रोग्राम में हिस्सा लो। वो सब छोड़कर बीच बाजार में नाचने की क्या जरूरत? क्यों भूखी लोमड़ी की तरह मेरी तरफ घूर रही हो? मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। सड़क पे घूमने वाले बच्चों को बिगाड़ रही हो। बेचारे पहले से ही स्लम के बच्चे हैं, ये भी नहीं पता कि उनके माँ बाप के पास पैसे है या नहीं। कल इन बच्चों को कहीं बुखार हो गया तो इनका इलाज कौन कराएगा? तुम कराओगी क्या? ये देखो, ये अपने बीवी का गुलाम है। हाँ, 1 बजे तक घर में आ जाऊंगा, ऐसा ये घर में कहकर आया है। तेरा डांस देखता रहा तो इसे घर जाने में 3 घंटे लगेंगे। पति घर में लेट पहुंचा तो मियाँ बीवी का झगड़ा, महाभारत, प्रवचन, बोल बच्चन, पूजा पाठ रात से सुबह तक चलेगा और उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अरे बाप रे, तुम तो औरों का घर उजाड़ने निकली हो। तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं? फिल्मों में जो नाच देखेंगे उसी तरह आकर सड़कों में करेंगे। चलो जाओ, डर्टी रेन डांसर। थैंक यू। अरे तुमको इतनी अकल सिखाई लेकिन अकल आई ही नहीं। लोग एक एक रोटी के लिए तरसते हैं, ऐसे में तुम आधी इडली वेस्ट कर रही हो। एक किसान कितनी मेहनत से खेती करता है, कितनी मेहनत से चावल उगाता है, दुकान से चावल ढोकर लाने में कितना कष्ट होता है। बेचारे रात भर जाकर उस चावल को पीस कर सुबह होने तक आटा तैयार करके उसे पकाने तक अपना खून पसीना बहाते हैं, तब हमें खाने को मिलता है। रोज पता नहीं कितने लोग भूखे मरते हैं। अफगानिस्तान में 2000 से ज्यादा लोग भूखे मरे, लेकिन तुम्हें इस बात से क्या फर्क पड़ेगा? पाकिस्तान में भी 3000 से ज्यादा लोग भूखे मर गए, लेकिन तुम्हें क्या इस बात से फर्क पड़ता है? युगांडा में भी हर साल भूख से कितने लोग मरते हैं। इस तरह पूरी दुनिया में एक एक रोटी के लिए तरस कर कब कहां कितने लोग मरे ये मैं जानता हूँ, और वो भी पूरे हिसाब के साथ बता सकता हूँ। तुम बता सकती हो क्या? नहीं बता सकती? अनएजुकेटेड हो। कितने भूखे लोग आधी इडली खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं। इस आधी इडली से किसी की जिंदगी बच सकती है, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। जिसके पास नहीं है वो समझता है। छोड़ो, भूसा भरा है दिमाग में। सभी लोग ध्यान से सुन लो भाई, जिसने जो ऑर्डर दिया है वो पूरा खत्म करने का। इस हिंदुस्तान में अपने आप को समझदार समझने वाले कितने ना समझ लोग हैं, ये तो ऊपर वाला ही जाने बॉस। जल्दी आना यार, मैं कब से वेट कर रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ। बाय। ये क्या करने जा रही थी तुम? बाजू में डस्टबिन पड़ा है, फिर भी भुट्टे का कचरा बाहर फेंक रही हो। तुम्हें जरा भी अकल नहीं है क्या? मैं कचरा चाहे जहाँ पर भी फेंकूं, तुम्हें उससे क्या? ये क्या लगा रखा है? मैं जहाँ भी जाती हूँ आकर मुझे डांट देते हो। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? भीगती हूँ, मुझे बारिश पसंद है इसलिए भीगती हूँ। उसके लिए तुम्हारी इजाजत लूं? उस दिन मेरा पेट भर गया था इसलिए इडली छोड़ दी। उसका बिल तुमने भरा था क्या? और वो गुड़िया भी पूल से गिरकर टूट गई थी। उसके लिए कोई इतनी बेइज्जती करता है क्या? वो भी ओनर के सामने। मैंने तुमसे कभी कोई एहसान लिया है क्या जो तुम अपना हक जताते रहते हो? देखो, ये सब तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। हाँ, प्रैक्टिस करके मुझसे बात करी हो ऐसा लगता है। मैं प्रैक्टिस क्यों करूं? तुमसे डरती हूँ क्या? हेलो, शांत हो जाओ। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा जो तुम्हारे ऊपर भड़क रहा हूँ। अरे तुम मुझे अच्छी लगी इसलिए तुम पर भड़क रहा हूँ। क्यों? कोई किसी को अच्छा लगे तो उस पर भड़कता है क्या? अरे यही तो पॉइंट है, जरा यहाँ आओ। तुमने डॉक्टर राजकुमार जी की फिल्म देखी है क्या? डॉक्टर राजकुमार जी जब भी किसी की गलती देखते थे तो सीधे मुंह पर बोल देते थे। इससे हमारे समाज में बहुत सारे अच्छे परिवर्तन आए हैं। मैं भी उन्हीं का फैन हूँ, इसलिए उनका ये फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूँ। पहले ये बताओ, तुमने मेरी क्या हेल्प की है?
क्या बच्चों जैसा सवाल है? उस दिन बुखार आ जाएगा, घर चली जाओ, ऐसा अगर मैं नहीं डांटता तो तुम जाती क्या? डांटने के बाद 2 मिनट भी नहीं रुकी, सीधे वहाँ से चलती बनी, है कि नहीं? डॉक्टर का खर्चा भी तो बच गया ना। खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सारे अक्लमंद इसे मानते भी हैं। मेरी बातें सुनकर बिगड़े लोग सुधर जाए, यही मेरी सोच है, इसलिए मैंने सुनाया। अब रही गुड़िया की बात, हमेशा होश में रहना चाहिए ना। मान लो किसी ने तुम्हें 1 लाख रुपए का गिफ्ट दे दिया, तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से अगर वो टूट गया तो देने वाले को कितना बुरा लगेगा। इसलिए दबंगी स्टाइल में थोड़ा तीखा बोल दिया प्यार से। देखो, अगर ये फ्लर्ट करने की कोशिश है तो मुझे ये सब पसंद नहीं। हेलो, कोल्ड वाटर की तरह थोड़ा कूल हो जाओ, शांति शांति बनाए रखो। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ? मैं तो बस तुम्हारा फैन हूँ। मैं तुम्हारा कदरदान हूँ मोहतरमा। फैंस भी भगवान का रूप होता है, पति भी भगवान का रूप होता है। ये प्यार व्यार के चक्कर में मुझ जैसे शरीफ लड़के को फांस कर डिस्टर्ब मत करना। भुट्टा खाया है तो कचरा डस्टबिन में डाल दो। ये ऐसे चलता हूँ। अब मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। अब मुझे ओ सुनो, तुम तो स्टार बन गई यार। क्या? मैं आपका फैन हो गया। रखा इन लोगों ने। ए, बॉल ला 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 ना। कॉलेज में इस तरह के कपड़े पहन के आते हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा है कि तू कॉलेज आई है कि मंदिर। वैसे भी लड़कियां कॉलेज में कम आती हैं। कल से शॉर्ट स्कर्ट पहन कर आना। ए प्यारे, लो जाओ, एक ओवर डाल के रहो। जाओ 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 जाओ, सब जाओ। ए लेपी, मैं सिगरेट नहीं पीती। क्यों नहीं पीती? चॉकलेट देता हूँ तो शेयर करती है, सिगरेट देता हूँ तो शेयर नहीं करेगी। बच्चे, तूने कहा था मालिश करवाएगा, क्या हुआ? हाँ हाँ करवाता हूँ ना। आइए। अरे 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 मुझे चक्कर आ जाएगा, क्या कर रहा हाय, है? आप कौन है? टाइगर हूँ। कारनामों को अंजाम दिया है कि हाँ, नहीं? दिया। तो सीना तान लो। हाँ, ए पी ले। अगर तुम लोग अपने बाप की पैदाइश हो, अगर तुम्हारे सीने में दम है और तुम सब में अगर सच में हिम्मत है तो भाई से भिड़ के दिखाओ। ए इधर देख, इस शेर के नाखून से सबको चीर देंगे। क्या कर रहा है? ये नाखून तो डमी है। अरे ये डमी की औलाद कह रहे हैं अरे तुमको। ऐसा कुछ नहीं कहा भिड़ो भाई। इसे। अरे भिड़ो भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना साथ में। चूहे, ए, क्या चलो, आ बोला जाओ। है तू? चलो 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 चलो। ए, ये तो 1 नंबर का डमी पीस है। क्या रे, ये तेरा बॉस है? जो जुबान चलाएगा उसका गाल लाल हो जाएगा। भिड़ के देखो। चलो आ जाओ भाई, सीना तान के खड़े रहो। हाँ चलो, किक शुरू। अरे ऐसे बोल बोल के मेरे को चक्कर आ रहा है बच्चे, चक्कर चक्कर चक्कर। भाई इधर इधर। अरे फाइन शॉट है भाई, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना साथ में। ए, आओ 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 आओ। ए, भाई से कौन भिड़ेगा? हाँ, भाई आगे, भाई पीछे। क्या भाई, कैसे मार रहे हो? आपको जरा भी रहम नहीं है क्या? भाई कैसे मार रहे हो? ये बेचारे मर जाएंगे। कुछ कम ज्यादा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? भाई ए, तुझमें अगर हिम्मत है तो पीछे नहीं, सर पे मार, सर पे मार। अब इनका जलवा देख। भाई ब्रेक करो। भाई क्या सुपर किक थी भाई। चलो जंप। हाँ चलो, फिर पोजीशन दो।